नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री ना तो सवर्ण समाज का होगा और ना ही ओबीसी समाज का, क्योंकि भाजपा इस बार दलित समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बना सकती है। सबको यह बात अच्छी तरीके से पता है कि भाजपा के ऊपर शंका चलता है, संघ मने आरएसएस, और अब आरएसएस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और यह बता दिया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। नीतीश कुमार के बाद आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यही सवाल हर गली, हर चौक और हर राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि इस बार बिहार को किस समाज का मुख्यमंत्री मिलेगा, जो अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 25 मार्च को दिल्ली में भाजपा और आरएसएस के बीच एक हाई लेवल की मीटिंग होती है और इस मीटिंग से जो कुछ बातें निकल कर आती है वो बिहार की राजनीति का पूरा जो गेम है उसको बदल कर रख देगी। आरएसएस के द्वारा यह कहा गया कि अब की बार खाटी भाजपाई चेहरा चाहिए, वो भी दलित समाज का। और ऐसे में ये बात सबको पता है कि आरएसएस अगर कोई बात भाजपा के सामने रखे तो भाजपा को वो मानना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के ऊपर जो सबसे बड़ा शंका चलता है वो है आरएसएस। और ऐसे में आरएसएस ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस बार भाजपाई चेहरा चाहिए, लेकिन दलित समाज का। अब इसके पीछे का असली गेम समझिए। बिहार में पिछले 35 सालों से ओबीसी राजनीति का दबदबा रहा है, लेकिन आरएसएस का यह मानना है कि अगर वही पुराना पैटर्न दोहराया गया तो पार्टी का विस्तार रुक जाएगा। इसीलिए इस बार बड़ा राजनीतिक मैसेज देने की जो है वो तैयारी की जा रही है। बिहार में करीब 19.65% दलित आबादी है और इतना बड़ा वोट बैंक अगर सीधे सत्ता से जोड़ा जाता है तो इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और विपक्ष लगातार दलित समाज का मुद्दा उठाती रहे हैं। ऐसे में भाजपा अगर दलित मुख्यमंत्री देती है तो यह सीधा काउंटर नैरेटिव बन जाएगा। और इस बात पर ध्यान दीजिए कि यह सिर्फ बिहार की रणनीति नहीं है, इससे यूपी, बंगाल और पंजाब तक असर दिखेगा, क्योंकि यूपी में 20% दलित आबादी है, बंगाल में 23%, पंजाब में 32%, यानी कि एक तीर से कई निशाने लग जाएंगे। अब आते हैं उन नामों पर जो इस वक्त चर्चाओं के केंद्र में है कि दलित समाज का अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो भाजपा उनके नाम को आगे कर सकती है। पहला नाम है जनक राम का। गोपालगंज से आने वाले जनक राम पहले बीएसपी में थे, फिर भाजपा में आए और सांसद भी बने। रविदास समाज से आते हैं और इनकी अच्छी खासी आबादी है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी कम है। भाजपा अगर इन्हें मौका देती है तो यह बड़ा सोशल इंजीनियरिंग मूव होगा। दूसरा नाम है डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान का। युवा तेज तरार और पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन। इनके पिता डॉक्टर संजय पासवान वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं। इनका आरएसएस बैकग्राउंड रहा है। मजबूत कम्युनिकेशन स्किल भी इन्हें एक खास बनाता है। पासवान समाज की पकड़ भी मजबूत है, जहां से चिराग पासवान आते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पासवान समाज पारंपरिक रूप से फॉरवर्ड अलायंस के साथ जुड़ा रहा है, यानी कि अगर यहां से मुख्यमंत्री बनता है तो दलित और सवर्ण समाज का एक नया समीकरण भी बन जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा इतना बड़ा दांव खेलेगी? क्या भाजपा जो है वो आरएसएस के इन बातों को मानने वाली है? क्या बिहार को इस बार दलित मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर आखिरी वक्त
वक्त में समीकरण बदल जाएगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री दलित समाज से मिलना चाहिए? तो इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।